पिछले पार्ट में हमने देखा था जो हमारा विंग था वो शौक के मारे जो बेहोश हो गया था। एंड उसके बाद जो डॉक्टर आया उसे चेक कर कर गए थे एंड उसे मेडिसिन दे गए थे उस। तो हमारे विंग वांगजियन जो भी थे उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ा था। हाँ चलिए, जो हमारा आज का पाठ है हम वो स्टार्ट करते हैं। विंग जो धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है एंड देखता है आसपास। तो जो यानली होती है कहती है तुम उठ के विंग, जो उसके पास बैठी हुई थी। विंग ने अपनी आईज रब की एंड फिर बेड पर बैठकर कहा, चीज़ें क्या मैंने सच में 2% से शादी कर ली है या फिर ये एक बुरा सपना है। विंग की ये बात सुनकर जानली ने जो अपने होठ पींच लिए एंड उसने कहा, विंग ये सब कुछ सच है, कोई सपना नहीं है। विंग ने अपनी नम आँखों से कहा, लेकिन क्यों आंट, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेंस की मदद से जियांग के बिजनेस को और भी हाई पोजीशन पर लेकर जाने के लिए पीछे से जियांग चैंग की आवाज़ आई। विंग ने चैंग की ओर देखा जो हमेशा की तरह एंग्री था। विंग ने कहा, मैडम यू ने अपने बिजनेस के लिए मेरा इस्तेमाल किया। ओ लिटिल ब्रदर, बस वो इतना ही कह पाया। ये कुछ भी बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, ये तुम्हारा एक एहसान चुकाने का तरीका है। पीछे से मैडम यू की आवाज़ आई। विंग एंड जानली ने मैडम यू की ओर देखा जिनके फेस पर एक विक्टिम एक्सप्रेशन थे। मैडम यू ने विंग के पास आकर कहा, मेरी बात सुनो विभूषण, तुम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते। मेरी बात सुनो विभूषण, हमने तुम्हें पाला खिलाया, आश्चर्य रहने के लिए जगह दी। अगर हम नहीं होते तो अब तक तुम भूख से मर चुके होते। तुम हमारा एहसान मानो और अब समय आ गया कि तुम कुछ भी स्टूपिड हरकत करने की हिम्मत भी मत करना। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ। इतना कहकर मैडम जू जो थी रूम जोर से दरवाज़ा बंद कर रूम से बाहर चली गई। विंग ने अपना सिर घुटनों में छुपा लिया एंड रोने लगा। वो उस टाइम को याद करने लगा जब वो अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी खुश रहा करता था, हैप्पी रहा करता था। और अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो वांगजी एंड मिस्टर लैन जो थे वो एक साथ घर वापस आ चुके थे। वो सब लिविंग रूम में बैठे हुए थे एंड एक सर्वेंट उनके लिए फ्रेश जूस लेकर आई। मिस्टर लैन ने ट्रे से जूस का गिलास लेते हुए कहा, तो क्या तुम दोनों एंगेजमेंट मैरिज करने के लिए रेडी हो। ईवो ने सीधे कहा, हाँ जे भी कोई क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स हम मैरिज करने के लिए रेडी हैं, है ना। वांगजी ने इस बात पर अपना जो हेड नोट किया। मिस्टर लैन ने चिढ़ाने वाली स्माइल दी एंड कहा, ओह तुम दोनों रेडी हो। ओह तो मॉर्निंग में कौन कह रहा था कि मैं सिंगल रहना चाहता हूँ एंड कौन कह रहा था कि मैं उनके साथ सही नहीं कर रहा हूँ। मैं हार्टलेस पर्सन हूँ। वांगजी और ईवो मिस्टर लैन की ये बात सुनकर चुप ही रहे। मिस्टर लैन ने कहा, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों विभूषण को देखकर उससे प्यार करने लगे हो। खैर, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये आपके बर्थ के पहले से आपकी मदर की लास्ट विश थी कि वह अपने बच्चे की शादी जो है चांगसा सरन के बेटे के साथ करना चाहती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह ट्विन बेबीज़ के साथ प्रेग्नेंट है तो उन्होंने जो अपनी विश थी वो अपने दिल में ही रहने दी। तुम्हारी मदर एंड कांसा सरन जो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी एंड कांसा सरन एंड वी चांसे जो थे उनकी एक कार एक्सीडेंट में यो डेथ हो गई थी। ईवो एंड वांगजी ये बात सुनकर जो थे शॉक हो गए। अगर वो अपनी मदर से बहुत ही प्यार करते थे, अगर उन्हें पता होता कि ये उनकी मदर की विश है तो वो बिना कुछ सोचे समझे जो है पहले ही मैरिज के लिए रेडी हो जाते। एंड लैंडक्रान ने कहा, तो इसलिए मैंने अभी आप दोनों की मैरिज जो है विभूषण से फिक्स की एंड मैं उससे आपकी मैरिज करवाना चाहता हूँ। ईबो ने कहा, ओ ऐसा है, तो कब है हमारी शादी। फादर हमें बताइए हम कब करेंगे शादी। मिस्टर लैन ने कहा, बहुत जल्दी है तुम्हें। वांगजी ने कहा,
वांग जी ने कहा, ईबो हमें विभूषण को थोड़ा टाइम देना चाहिए, तुमने देखा ही वो आज कैसे बेहोश हो गया। तभी ईबो को याद आया और उसने कहा, हाँ वो तो बेहोश हो गया था। मैं मीटिंग में इतना बिजी था कि मैं तो लगभग भूल ही गया था कि वो बेहोश हो गया था। ईबो ने कहा, डैड मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मुझे उसका नंबर चाहिए। एंड मिस्टर लैन ने कहा, ईबो थोड़ी देर के लिए सांस लो, मैंने पूछ लिया है उसके बारे में पहले ही मैडम यू से, और उन्होंने कहा कि विभूषण बिल्कुल ठीक है एंड उसका नंबर नहीं है मेरे पास। तो ईबो ने कहा, तो फिर आप मैडम यू से उसका नंबर मांगे, जल्दी मांगे प्लीज़। वांग जी ने कहा, ईबो अपने घोड़े को पकड़ो, वो कहीं भाग नहीं रहा है। फादर ने कहा तो है कि विभूषण बिल्कुल ठीक है, और तुम समझो अभी हम विभूषण का नंबर नहीं ले सकते हैं। लेकिन ईबो ने रोते हुए कहा, नहीं अभी तो मैं तो उसकी बहुत से बात करना चाहता हूँ ब्रदर। मिस्टर लैन ने ईबो की ये सभी नौटंकियाँ देखकर कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, जे ईबो मेरा दिमाग खा लेगा नहीं तो। और मिस्टर लैन जो अपनी सीट से उठे एंड अपने रूम की तरफ चले गए। वांग जी ने ईबो को कहा, थोड़ा सब्र रखो, और इतना कहकर जो वांग जी था वो भी अपनी रूम की तरफ चला गया। लेकिन ईबो ने फिर से कहा रोते हुए, लेकिन मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, रुको ब्रदर। लेकिन तभी ईबो के दिमाग में मैं कुछ सोचा तभी वो दिमाग ने कुछ सोचा, उसने एक डेबल स्माइल की नैन घर से बाहर चला गया। अब हमें सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ का दिखाया जाता है कि विंग को एक कॉल आया। उसने कॉलर आईडी चेक की एंड जे वेनकिंग का फ़ोन था, कॉल थी। विंग ने कॉल पिक की एंड कहा, हेलो वेनकिंग। एंड फिर वेनकिंग ने विंग से कहा, हेलो विंग तुम कैसे हो। उसने बहुत ही हैप्पीली विंग को बर्थडे विश किया। उसने कहा, हैप्पी बर्थडे विंग। उसने कहा, आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हारे बर्थडे पर आज आ नहीं सकी। एक्चुअली मुझे आज एयरपोर्ट से अपनी दादी को लेने जाना पड़ा। विंग को वेनकिंग की ये बात सुनकर जो थी अपनी बर्थडे पार्टी पर हुई लैंड ब्रदर्स के साथ एंगेजमेंट जो याद आ गई। एंड विंग जो था वो इसी यादों में वो भी सब कुछ सोच रहा था। उधर से दूसरी तरफ फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। वेनकिंग ने कहा, विंग क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, हेलो। विंग जो था वेनकिंग की ये बात सुनकर जो अपनी ख्यालों से बाहर आया एंड उसने कहा, हाँ हाँ वेनकिंग, एंड बर्थडे के लिए थैंक्स। एंड वेनकिंग ने कहा, क्या विंग तुम कल यूनिवर्सिटी आओगे ना तुम यूनिवर्सिटी। विंग ने कहा, हाँ मैं आऊँगा, क्यों। वेनकिंग ने कहा, मॉर्निंग में तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। विंग ने स्माइलिंग के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है मैं तुम्हारे सरप्राइज़ का मॉर्निंग में इंतज़ार करूँगा। वेनकिंग ने भी आगे से स्माइल के साथ आंसर दिया, ओके ठीक है बाय, कल मिलेंगे हम कॉलेज में। वेनकिंग ने कहा, तुम भी अपना ध्यान रखना, आई लव यू, ओह माय फ्रेंड। विंग ने कहा, ओके, फिर उसने कॉल काट दी। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। सब जो थे वो अपने रात का डिनर करके अपने रूम में चले गए थे। एंड विंग भी जो था वो अपने रूम में आया एंड उसने अपना जो डोर लॉक कर लिया एंड वो अपने बेड पर जाकर लेट गया। वो बेड पर लेटा हुआ यही सोच रहा था कि आज पूरे दिन में उसके साथ क्या हुआ। तभी अचानक कोई उसके रूम की खिड़की से अंदर आया। विंग चिल्लाने ही वाला था लेकिन उस पर्सन ने अपने हैंड से विंग का माउथ जो कवर कर दिया एंड विंग नहीं चिल्ला पाया। ईबो ने कहा, अरे चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारा फ्यूचर हबी ईबो हूँ। विंग ने ईबो का हाथ अपने माउथ से हटाया एंड पूछा, तुम यहाँ पर क्यों हो। ईबो ने स्मिर्क किया एंड विंग को अपनी ओर खींचते हुए उसके पास आया। ईबो ने एक स्मिर्क के साथ कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था माय लव। विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, वो पहले ही डरा हुआ था। विंग का चेहरा पीला पड़ गया। वो ईबो की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था लेकिन जो ईबो था वो उसे जाने नहीं दे रहा था। ईबो ने पूछा, लव
क्या तुम मुझसे डरते हो? देखो, अच्छा डरो मत, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। विंग ने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो और जाओ तुम भी, कोई आ जाएगा जहाँ पर। ईबो ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जहाँ पर कुछ और देर रुकना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अलाउ करोगे माय लव? ईबो अपना चेहरा विंग के चेहरे के पास लाया, लेकिन विंग ने अपना हेड दूसरी ओर कर लिया। ईबो ने विंग के पास आकर कहा, मुझे अपना नंबर दो। विंग ने कहा, हाँ नंबर? ईबो ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, अगर हम नंबर एक्सचेंज नहीं करेंगे तो हम बात कैसे करेंगे? विंग ने कहा, ओके, मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूँगा, लेकिन क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो अभी? ईबो ने विंग को छोड़ दिया एंड विंग ने ईबो को अपना नंबर दे दिया। ईबो ने कहा, ओके, गुड नाइट माय लव, एंड रेडी रहना, कल हम तीनों डेट पर जाएंगे। विंग ने कहा, लेकिन वो इतना ही कह पाया, लेकिन ईबो ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं। ईबो ने विंग की लेफ्ट चीक को किस किया एंड खिड़की से कूद गया। विंग ईबो के सडन एक्शन से काफ़ी शॉक में था। उसने अपनी लेफ्ट चीक को टच किया एंड उस डायरेक्शन में देखा जहाँ से ईबो अभी गया था। विंग ने अपना कुछ देर बाद इस सब एक्शन से बाहर निकला एंड उसने अपना हेड नोट किया एंड वो अपने बेड पर जाकर लेट गया। वो सभी बातें सोच रहा था जो ईबो ने अभी उसे कही थी। विंग ने अपनी सभी सोचों को साइड पर किया एंड उसने सोने की कोशिश की। और अब हमें दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है। ईबो सीधा ही घर पहुंचा एंड वो सीधा ही वांगजी के रूम में एंटर कर गया बिना नॉक किए। वांगजी अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था। ईबो अपनी नोटिस स्माइल के साथ उसके पास गया। वांगजी ने पूछा, अब तुमने क्या किया है? ईबो वांगजी के पास गया एंड कहा, आपको पता था अभी मैं कहाँ से आ रहा हूँ? वांगजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, पता नहीं, शायद तुमने अपने दुश्मन को मार डाला है। ईबो ने कहा, आप भी ना क्या आपको मेरे चेहरे पर एक अलग खुशी नहीं दिख रही? वांगजी ने थोड़ी देर ईबो के चेहरे की ओर देखा एंड कहा, अच्छा तो तुम मुझसे मिले? ईबो ने खुशी से कहा, हाँ अब भाई आपने मुझ पर ध्यान दिया। आप मुझे अपना फ़ोन दो, मैंने उसका नंबर ले लिया है, अब हम उससे फ़ोन पर बात कर सकते हैं एंड साथ ही साथ मैंने उससे कल डेट के लिए भी पूछ लिया है। वांगजी ने कहा, क्या फादर को इसके बारे में पता है? ईबो ने कहा, अरे आपने सुना नहीं मैंने आपसे अभी क्या कहा? तो आप बीच में फादर को क्यों लेकर आ रहे हो? आप फादर के बारे में क्यों बात कर रहे हो? वांगजी ने ईबो को कहा, क्या वो डेट पर जाने के लिए मान गया है? ईबो ने खुशी से कहा, हाँ बिल्कुल। वांगजी ने ईबो की ओर अपनी स्मॉल आइज से एक स्ट्रेट देखा एंड फिर उसने थोड़ी देर बाद आह भरी एंड ईबो को अपना फ़ोन दे दिया। ईबो ने अपना विंग का नंबर वांगजी के फ़ोन में माय लव के नाम से सेव किया। फिर उसने वांगजी को फ़ोन रिटर्न कर दिया। माय लव, वांगजी ने फ़ोन पर उस नाम को पढ़ते हुए कहा। तो नंबर अभी विशान का था, उस पर माय लव लिखा हुआ था। ईबो ने कहा, हाँ मैंने अपने फ़ोन में भी उसका नाम इसी नंबर से सेव किया है, क्या आपको मुझे पसंद नहीं है? वांगजी ने अपनी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे अच्छा है। ईबो ने कहा, तो ठीक है, फिर मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। वांगजी ने भी उसे गुड नाइट विश किया। ईबो वांगजी के रूम से बाहर चला गया एंड वो अपने रूम में आया एंड बेड पर लेट गया। ईबो ने कहा, बनी, मैं कल तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। अब हमें दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है।
मॉर्निंग का टाइम था। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग का टाइम था, विंग उठा। विंग इस स्टोरी में जो है वो ज़्यादा लेट मतलब कि ये ओफो देर तक सोने वाला पर्सन नहीं है, वो जल्दी उठ जाता है। विंग उठा एंड फ्रेश होने के लिए वो वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद विंग जो था वो वॉशरूम से पूरी तरह रेडी होकर बाहर आया। उसने अपने हेयर सेट किए एंड अपने रूम से अपना बैग लेकर अपने रूम से बाहर चला गया। विंग डाइनिंग एरिया की ओर गया, जहाँ पर जियांगचन पहले ही डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठा हुआ था एंड सर्वेंट्स उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। विंग ने चेयर खींचते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एंग्री बर्ड चैंग चैंग। चैंग ने विंग की ओर घूरकर कहा, मैं एक अगली बनी के साथ बहस नहीं करना चाहता। विंग ने कहा, ओ अच्छा ऐसा है एंग्री बर्ड। चैंग ने कहा, अभी तुमने क्या कहा? विंग ने अगेन चैंग को अपनी टंग दिखाते हुए कहा, एंग्री बर्ड। चैंग विंग को मारने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर जान लिया और उसने जे कहते हुए उन दोनों को रोक लिया। विंग आयन आयन देखो ये चैंग आयन। उसने कहा, तुम दोनों सुबह ही शुरू मत हो जाओ और अपना नाश्ता ख़त्म करो। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, ओके शीज़े। उसके बाद विंग एंड चैंग ने अपना नाश्ता शुरू किया, लेकिन वो एक दूसरे को लात भी मार रहे थे टेबल के नीचे से। ऐसे करते ही उन दोनों ने अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया। तभी मैडम जो वहाँ पर आई, उन्होंने चैंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, हैव अ गुड डे चैंग। चैंग ने कहा, थैंक यू मॉम। फिर मैडम यू ने एक नज़र विंग की ओर देखा एंड उसके बाद डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। मैडम यू ने एक तरफ विंग की ओर देखा एंड उसके बाद वो डाइनिंग एरिया की ओर चली गई। यान ली विंग के पास आई एंड उसके हेड पर सिर को थपथपाते हुए कहा, उसने कहा, आइंग उदास मत हो, हैव अ गुड डे मेरी ओर से। विंग मुस्कुराया एंड उसके बाद उसने अपनी शीजे को गले लगा लिया। कुछ देर बाद उसके बाद उसने कार का हॉर्न सुना। चैंग ने कहा, वी वुशान, चलो 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 ड्राइवर अंकल हमारा वेट कर रहे हैं। विंग यानली से दूर हुआ एंड उसके बाद विंग एंड चैंग अपनी यूनिवर्सिटी की ओर चले गए। अब हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। विंग जो था अपनी क्लास में गया, उसने अपना लॉकर ओपन किया एंड उसके लॉकर में बहुत सारे चॉकलेट्स, कार्टन, रोजेस पड़े हुए थे। विंग ने कहा, फिर से अगेन किसी ने मेरे लॉकर में सीक्रेटली इसे रख दिया। वो कौन है और खुद को क्यों नहीं मेरे सामने ला रहा है? तभी विंग ने वैंकिंग को अपने पास आते हुए देखा। विंग ने वैंकिंग को हाय बोला। वैंकिंग ने विंग से कहा, अगेन तुम्हें गिफ्ट्स मिले? विंग ने कहा, या पता नहीं वो कौन है, पता नहीं मेरे सामने वो क्यों नहीं आता। वैंकिंग ने कहा, अगर मैं कहूँ कि वो पर्सन आज आने वाला है तो क्या तुम मेरी बात पर ट्रस्ट करोगे? विंग ने अपने हैंड क्रॉस करते हुए कहा, और तुम्हें कैसे पता है? वैंकिंग ने कहा, मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे? विंग ने कहा, हाँ मुझे तुम पर ट्रस्ट है। सभी कहा, हे वैंकिंग, तुमने मुझे कहा था कि तुम आज मुझे सरप्राइज़ करोगे एंड दोगी। वैंकिंग ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं वो तुम्हें फ्री टाइम में दूंगी। विंग ने स्माइल के साथ कहा, ओके मैं वेट करूँगा। विंग ने अपनी वॉच की ओर देखते हुए कहा, चलो हमारी क्लास 5 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। विंग एंड वैंकिंग फिर अपनी क्लास में बैठ गए। दूसरी ओर ईबो वांगजी के रूम में आया। वांगजी अपने रूम की बैल्कनी में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। ईबो ने अपना गला साफ करते हुए कहा, गा रेडी हो जाओ, लगभग टाइम होने वाला है। हम विंग को उसके कॉलेज से ही उसकी यूनिवर्सिटी से ही पिक कर लेंगे।
वांग जी ने कहा लेकिन तुमने ये तो कहा ही नहीं था। ईबो ने कहा हाँ मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है, हम उसे शॉपिंग के लिए भी लेकर जाएंगे। वांग जी ने कहा ओके ठीक है। और दूसरी ओर विंग एंड वैनकिंग अपनी क्लास से बाहर आए। वैनकिंग ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे एक डायरेक्शन में लेकर जाना स्टार्ट कर दिया। विंग ने पूछा वैनकिंग तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। वो दोनों कॉलेज से बाहर आए। वैनकिंग ने कहा विंग मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहती हूँ। विंग ने कहा ओह ओके। वैनकिंग अपनी बाइक पर बैठी। विंग वैनकिंग के पीछे उसकी बाइक पर बैठ गया। तभी वहाँ पर ईबो एंड वांग जी की एंट्री हुई। उन्होंने विंग एंड वैनकिंग को बाइक पर एक साथ बैठे हुए देखा। ईबो कार ड्राइव कर रहा था। उसे विंग को किसी के साथ इतना करीब बैठे हुए देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने कहा ईबो इन्हें फॉलो करो। ईबो ने वैनकिंग एंड विंग को फॉलो करना शुरू कर दिया। वैनकिंग विंग को एक ब्यूटीफुल गार्डन में लेकर आई। ईबो ने कुछ दूरी पर अपनी कार रोक दी। ईबो एंड वांग जी कार से बाहर आए। वो दोनों भी विंग एंड वैनकिंग के पीछे चले गए। विंग ने कहा वाओ ये बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है वैनकिंग, ये गार्डन किसका है। वैनकिंग ने कहा ये हमारा फैमिली गार्डन है, जहीं पर मेरे फादर ने मेरी मदर को प्रपोज़ किया था। विंग ने कहा तो ओके। तभी वैनकिंग ने विंग का हैंड पकड़ लिया एंड कहा विंग मैं तुम्हें काफ़ी लॉन्ग टाइम से कुछ बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू विंग। मैं ही थी जो तुम्हारे लॉकर में हर रोज़ कार्ड्स एंड गिफ्ट रखा करती थी। विंग क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे। गाइस जहाँ पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ ये विंग है, विंग को क्या बर्थडे सरप्राइज़ मिल रही है। पहले तो उसका सरप्राइज़ उसे वांग जी एंड ईबो मिल गए। सेकंड उसे सरप्राइज़ मिला, फिर अगेन उसे प्रपोजल मिल गया। ओहो क्या लाइफ है विंग की। खूबसूरत होने के एंड ब्यूटीफुल हैंडसम होने के कितने फ़ायदे हैं। एंड गाइस मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ। अभी मुझसे ना मिस्टेक हो गई थी, उनकी मैरिज नहीं हुई है, अभी एंगेजमेंट ही हुई है, उनकी मैरिज नहीं हुई है। अब मैरिज आगे जाकर होगी, अभी कुछ नहीं होगा ठीक है चलिए गाइस जो हमारा फ़ैन फिक्शन है आज हम यहीं पर जो एंड करते हैं। गाइस मुझसे इतना ही बना है, टाइम नहीं मिल रहा है, सॉरी गाइस। मैं लेकिन ज़रूर कोशिश करूँगी क्योंकि आगे से मैं अभी रोज़ लेकर आया करूँगी। अगर मैं छोटा मुझसे स्मॉल पार्ट लेकर आया होता है तो मैं स्मॉल ही ले आऊँगी, लेकिन मैं रोज़ शेयर कराया करूँगी। मैं ज़रूर टाइम निकाला करूँगी आपके लिए। सॉरी गाइस 10 डेज़ के बाद कर रही हूँ तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। ओके बाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।